चाहे आप नेचुरली लेफ्ट हैंडेड है या राइट हैंडेड है, बट अगर आप लोग लेफ्ट हैंड से अपने राइटिंग की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। यस, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप लोग अपने लेफ्ट हैंड से प्रैक्टिस कर सकते हो राइटिंग की, या फिर कैसे आप अपने लेफ्ट हैंड की राइटिंग को इम्प्रूव कर सकते हो। तो चलिए प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। सो बिना कोई देर करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेफ्ट हैंड राइटिंग क्या है ये समझना बहुत जरूरी है। लेफ्ट हैंडेड लोग नेचुरली अपने लेफ्ट हैंड को इस्तेमाल करते हैं, जबकि राइट हैंडेड लोग राइट हैंड को यूज करते हैं। लेकिन अगर आप लोग एक राइट हैंडेड है और आप लेफ्ट हैंड से लिखने की कोशिश कर रहे हैं तो उसके लिए आपको कुछ टेक्निक्स को सीखना पड़ेगा जो आपकी लेफ्ट हैंड की राइटिंग को शुरू करने में मदद करेंगे। सबसे पहले अगर आप लोग लिखना चाहते हो तो उसके लिए आपको सही टूल की जरूरत पड़ेगी, विच मीन की एक पेन की नीड पड़ेगी। सो मोस्टली देखा गया है कि लेफ्ट हैंडेड लोगों के लिए जेल पेन या फाउंटेन पेन सबसे बेस्ट रहते हैं, क्योंकि इनके इंक एक तो फास्ट ड्राई होते हैं एंड स्मज भी नहीं होते हैं। एंड और भी चीजों में ये पेन लेफ्ट हैंडेड लोगों के लिए बेटर माने जाते हैं। एंड जब आप लिखते हैं तो अपने पेपर को थोड़ा एंगल पे रखिए, ये आपको लिखते टाइम एक बेटर विजिबिलिटी देगा और कंफर्ट देगा। एंड मोस्टली सारे लेफ्ट हैंडेड लोग थोड़ा पेपर को टिल्ट करके ही लिखते हैं। और उसी के साथ स्टार्टिंग में जब आप लोग लिखने की प्रैक्टिस करें तो आपके पेन की ग्रिप एकदम रिलैक्स्ड रहनी चाहिए। एंड अगर आप लोग पेन को ज्यादा ही टाइट पकड़ेंगे देन उससे आपका हाथ जल्दी थक जाएगा। देन जब आप लोग इतना सीख जाए देन उसके बाद आप लोग कुछ बेसिक स्ट्रोक्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको बेसिक स्ट्रोक से शुरू करना चाहिए, जैसे वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एंड सर्कुलर स्ट्रोक से। ये आपकी राइटिंग को बेस देगा। एंड फिर उसके बाद आप अपने लेफ्ट हैंड से अल्फाबेट लिखना शुरू करिए। आप सबसे पहले स्मॉल लेटर से शुरू कर सकते हैं, जैसे ABC, एंड फिर उसके बाद आप लोग कैपिटल लेटर को शुरू कर सकते हैं। और इन्हीं सारी चीजों की रेगुलर प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप लोग बीच में बहुत दिनों का ब्रेक ले लोगे देन आपकी मसल मेमोरी वहीं पर बनते बनते रह जाएगी। बट इस बात का ध्यान रखिए कि जब आप लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपनी प्रैक्टिस देन उसके लिए आप लोग 10 to 15 मिनट का ब्रेक जरूर ले सकते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में आपकी मसल डेवलप हो रही होती है, जिसकी आपको लोगों को प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं होती है। एंड जब आप लोग लेटर लिखने में कंफर्टेबल हो जाएं तब आप लोग वर्ड्स एंड सेंटेंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। पहले तो आपको सिंपल वर्ड्स से शुरू करना चाहिए, जैसे कि कैट, डॉग एंड बुक्स जैसे वर्ड्स की, क्योंकि आपको ये वर्ड्स लिखते टाइम आपके फ्लो को डेवलप करने में मदद मिलेगी। जब आप लोग कंफर्टेबल हो जाए तो शॉर्ट सेंटेंस को लिखने की कोशिश कीजिए। एंड उसके बाद आप लोग एक लाइन पेपर का इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। ये आपको लाइंस को फॉलो करने में मदद करेगा और आपकी हैंड राइटिंग कंसिस्टेंट बनी रहेगी। और इसी सारी चीजों की प्रैक्टिस आपको कुछ डेज या मंथ तक करते रहनी है। एंड इसके बाद जब आप लोग कॉन्फिडेंटली लिखना शुरू कर दो तब आपको फोकस करना है अपनी राइटिंग स्पीड पर। आप अपनी स्पीड ड्रिल कर सकते हैं, इसमें कि आप लोग को बिना सोचे लिखने की कोशिश करते रहनी है अपने लेफ्ट हैंड से। पहले तो स्लो ही राइटिंग करें, बट फिर धीरे धीरे अपनी स्पीड को बढ़ानी है। इसके लिए आप अपने राइटिंग गोल्स को सेट कर सकते हो, जैसे एक दिन में आपको कितने पेज लिखने हैं, क्योंकि जब आप लोग अपने गोल को हिट करोगे तो इससे आपका मोटिवेशन भी बना रहेगा एंड आप लॉन्ग टर्म के लिए भी मोटिवेटेड रहोगे। एंड अगर आप लोग गलत भी लिख देते हो देन उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये सारी चीजें आपकी प्रैक्टिस से ही इंप्रूवमेंट होगी। एंड अगर आप लोग सिर्फ राइटिंग प्रैक्टिस करके ही बोर हो जाते हो देन आप कुछ पोएम्स या शॉर्ट स्टोरी और डायरी एंट्रीज भी ट्राई कर सकते हो, जिससे आपका इंटरेस्ट भी बना रहेगा प्रैक्टिस के दौरान। एंड यही सारी चीजों को अगर आप लोग कंटिन्यूअसली कुछ मंथ तक फॉलो करते रहोगे देन आपके लेफ्ट हैंड की मसल पावर बहुत अच्छी तरीके से डेवलप हो जाएगी एंड आप लोग अच्छी तरीके से अपने लेफ्ट हैंड से लिख सकोगे। तो दोस्तों ये थे कुछ टिप्स जिससे कि फॉलो करके आप लोग अपने लेफ्ट हैंड से इजीली लिख पाओगे। एंड बेसिकली लेफ्ट हैंड की प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टास्क नहीं है, बट अगर आप लोग मेरी बताई गई टिप्स को अपनी प्रैक्टिस में फॉलो करते हो देन आप लोगों को अपनी राइटिंग में इंप्रूवमेंट जरूर देखने को मिलेगा। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करके जरूर जाना। एंड आई होप आपको वीडियो भी अच्छी लगी होगी, तो इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। तो ऐसे ही मैं मिलूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर ऑल।